ओके देखिए, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद हम लोग टर्म पढ़ेंगे, क्या चीज़, स्पीड। स्पीड को वेलोसिटी से रिलेट करेंगे, ओके इसको समझते हैं कि बात को क्या चीज़ है, और सारा टाइप भी पढ़ेंगे और कैलकुलस का यूज़ होगा आज से, देखते रहो खाली जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे। जो स्पीड क्या होता है तो बचपन से जानते हो, ओके द डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड, जो बोलो पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, डेफिनेशन लिख देता हूँ अदरवाइज डेफिनेशन की जरूरत नहीं, बचपन से जानते हो, कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। 100 बात की एक बात कि जब भी आप डिस्टेंस को टाइम से भाग करोगे क्या मिल जाएगा, स्पीड, बात खत्म। जब भी आप डिस्टेंस को टाइम से भाग करोगे, स्पीड को भी से लिखते हैं, डिस्टेंस को टाइम से भाग करोगे आपको स्पीड मिल जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। स्पीड देखो, स्पीड इक्वल टू एस मतलब डिस्टेंस, कई बार रिपीट कर चुका हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ बताओ, स्पीड इनटू टाइम, ओके। जब भी तुम लोग अब बड़े हो गए हो तो थोड़ा इसका मतलब समझो। स्पीड लिखा हुआ है कहीं पर, ध्यान सुनना, स्पीड लिखा हुआ है कहीं पर 72 किलोमीटर पर आवर, कितना लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, कोई बॉडी का स्पीड लिखा हुआ है कि 72 किलोमीटर पर आवर है, मतलब क्या है, 1 घंटा अगर वो चलेगा तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यदि वो 2 घंटा चलेगा तो 72 दुना 44 किलोमीटर। कहीं की स्पीड से केवल यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होना है इसका पता चलता है। 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं यूनिट टाइम, ओके। तो जब 1 घंटा में पता हो गया कि कितना डिस्टेंस है तो किसी भी टाइम में निकाला जा सकता है। तो इसलिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस निकल जाता है। मतलब समझाया, अगर बोलेगा 2 घंटा में कितना स्पीड होगा, डिस्टेंस होगा, तो हमको स्पीड पता है, स्पीड पता है, इसका मतलब कि 1 घंटा में पता है क्या चीज, डिस्टेंस, है ना। तो 72 किलोमीटर पर आवर 1 घंटा में पता है, ठीक है। अब 2 घंटा में कितना होगा तो 72 को 2 से गुना कर देंगे तो 144 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्पीड का मतलब कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। जब भी टाइम को, सॉरी डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दोगे स्पीड निकल जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात है स्पीड का टाइप, वेलोसिटी पे भी आएंगे, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। स्पीड के कई सारे टाइप होते हैं, उनको समझते हैं अच्छे से एक एक करके। पहले इसको क्या कर लेते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर को कभी कभी, ओके, आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर तो एसआई यूनिट तो नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर को 72, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, बच्चा की तरह समझा देता हूँ। मुझे पता है कि सब बहुत सारे बच्चों को पता है, यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, इसलिए बता दे रहे, ठीक है, ताकि याद रहे, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में कैसे कैसे 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 गुने 60 36 सेकेंड ना हो गया। अब इसको उड़ा दो एकदम अच्छा सा, धज्जी उड़ा करके, सो 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, ये 5/18। अब बच्चा की तरह में नहीं काटेंगे ऐसे करके, हम सीधे गुना करेंगे, 72 गुने 5/18। जब भी आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18 से गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगली बार से हम 1000/3600 नहीं लिखेंगे, बच्चे नहीं हो, ओके। तो आप बताओ 18 चौका 72, 5 चौका, हाँ तुमको लिखना है तो तुम लिख लेना, ठीक है, समझ रहे हो। किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, 60 70 अच्छा खासा स्पीड है, अच्छा खासा स्पीड है कि नहीं है। अब मीटर पर सेकंड में 220 आया, तो मीटर पर सेकंड में कम में वैल्यू ज्यादा होता है, कम में वैल्यू, सोच रहे हो ना। 1 सेकंड में अगर मान लो 1 घंटा चलेगा तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और उसी का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड चलेगा तो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 20 मीटर समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक हुआ, इसका डबल, इसका डबल 20 मीटर, यहां से लेकर वहां तक 10 मीटर मान लो, ठीक है। इसका डबल कर दो, 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना फास्ट चल रहा होगा अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। हाँ अभी पैर से नहीं, रुकी रहो, ठीक है जी। तो बदलने आ गया होगा, तो कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को बदलना होगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खत्म। इज दैट क्लियर। अब सुनो, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि सर स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड लिख देता हूं बच्चा की तरह, मीटर पर सेकेंड। मीटर नोट्स अच्छा से बनाया जाता है,
मीटर पर सेकंड को कभी कभी ये मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि इसको ऐसे ना लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भाई ये दिखाई देगा, कभी ये दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो आप। जब भी नोट्स बनाया करो, सारे बातों को जगह दिया करो, अच्छा लगता है। वैसे सजाने के मामले में तुम लोग से महान कौन होगा, है ना। स्पीड इज, मीटर का लेंथ होता है, टाइम का t/t-1। ओके, चाहो तो इसको बक्सा में घेर सकती हो, फॉर्मूला में m0 भी लिख सकते हो। दैट क्लियर? चलिए सर, आपका बात हम मान लिए हैं। और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड चूंकि डिस्टेंस की स्केलर है तो स्पीड भी, टाइम तो बचपन से ही स्केलर है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन की तो थोड़ी है। टाइम बताओ, कोई पूछे टाइम 5 सेकंड कितना बजा है तो बोलो पूरब बजा है, 9 बजा है, पूरब 10 बजा है, पश्चिम, ऐसा बोलोगे थोड़ी। टाइम स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, डिस्टेंस भी स्केलर है, तो स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर। ग्रेड है, समझा रहा है? तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अब है सर स्पीड का टाइप, ध्यान से सुनियो। चलो बताओ मिस्टर, तुम बताओ गोलू, स्पीड का डायरेक्शन किधर? कंट्रोल योरसेल्फ, अपने जज्बातों पे काबू रखो। स्पीड का डायरेक्शन किधर? जोर से बोलो ना, ये क्या होता है, बोलो ना। अरे लेफ्ट, राइट, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, बोलो ना किधर। अच्छा, मैं बता रहा है, एक बॉडी इधर मूव कर रहा है, मान लो कि ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताओ उसकी स्पीड की डायरेक्शन किधर? कौन बोल दिया उसको कान में? अब वो ना सर, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन कहां से ला रहे हैं आप? ऐसे बोलो ना सर वेलोसिटी बन जाएगा। जब भी इसके स्पीड में डायरेक्शन लग जाता है तो वेलोसिटी बन जाता है, समझा को? तो आएंगे उस पे आएंगे इंसान की तरह, इसलिए सब बातों का मतलब पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर एवरेज स्पीड की। किसकी बाबू? एवरेज स्पीड। सब स्पीड का टाइप पढ़ने वाले हैं। एवरेज स्पीड को सिंबल में ऐसे लिखेंगे, ऐसे देख लो, एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, ऐसे वी एस स्पीड, या कभी कभी तुमको कुछ बुक में VABG लिखा रहेगा, कभी कभी तुम्हारे कुछ बुक में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे। एवरेज का मतलब मीन, ऐसे सिंबल सब है। ये सब क्या है? सिंबल है। एवरेज स्पीड लिखने का सिंबल है ये। क्लियर हो गया? कौन कौन सिंबल है? ये सिंबल भी एवरेज का है, ये भी एवरेज का सिंबल है, और ऐसे भी करके दो डंडा ऐसे करके बीच में बैठा देते हैं भी को। ठीक है, एवरेज स्पीड। इज दैट क्लियर? सर एवरेज स्पीड का मतलब क्या है आप बताओ। एक बंदा अपने घर से चला t=0 पर, t=4 घंटा तक चला और 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। हाँ, पटना से भी आगे गया। लो, खुश हो आप? अपने घर से चलना शुरू किया और 4 घंटा तक वो चलते रहा, दौड़ते रहा। दौड़ेगा, बाइक था, बाइक से गया, बताओ, है ना। 240 किलोमीटर चला, गाड़ी चलाया। बताओ स्पीड निकालो का, निकालो टोटल डिस्टेंस। क्या बोलोगे? हाँ, दो याद ना। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, रुको। एवरेज स्पीड, अब मैं ऐसे लिखूंगा, अच्छा लग रहा है। एवरेज स्पीड पढ़ोगे क्या? सिंबल के बदले में वर्ड ही पढ़ना है। सिंबल लिखना है ताकि काम आसान हो, लेकिन पढ़ना है पूरा। एवरेज स्पीड, हाँ, टोटल स्पीड बाय टोटल टाइम। सही लिखे ना हम? बोले गलत, लिखे सही, इसलिए ध्यान यहाँ होना चाहिए। टोटल टाइम टेकन लिखा हो किताब में, टोटल टाइम टेकन, जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कितना समय लगा, कितना समय लिया गया। ओके, अब बताओ सर 240 किलोमीटर, टाइम 4 घंटा, काटेंगे कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर, पर सेकेंड नहीं, पर आवर। If you want to convert this, okay, kilometer per hour into meter per second, multiply 5/18, okay, in 60. You will convert, okay. So 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये क्या, इसका what do you mean by this? 60 किलोमीटर पर आवर, मैंने हर जगह इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। जल्दी बोलो।
यस यस, सही बोली। अगर वो 10 बजे चलना शुरू किया होगा तो बताओ, 10 बजे चलना शुरू किया होगा तो 11 बजे तक पहुंचा होगा कहीं ना कहीं, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल लिया होगा वो। बिल्कुल सही है। सही बोले गलत बोले? अगर मान लो वो अकेला गया तो 60 किलोमीटर चल लेगा, लेकिन तुमको बैठा लिया अगर, तो बेचारे का तो पंक्चर हो जाएगा गाड़ी, तो बीच में गाड़ी पंक्चर होगा, रुकना पड़ेगा उसको। अब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, लेकिन चलना उसको 4 घंटा में 240 किलोमीटर पहुंचाना है, ठीक है। तो पहले वो पंक्चर बनाएगा, स्ट्रॉन्ग ने पंक्चर ना बनाएगा, फिर से पंक्चर हो जाएगा, तो वो ट्यूब चेंज करवा लेगा, और ट्यूब चेंज करवा करके फिर उसके बाद जितना स्पीड से चला था उस पंक्चर जाए तो उसको और फास्ट करेगा। अगला 1 घंटा में वो 70 किलोमीटर, माने पहला 1 घंटा में 50 किलोमीटर चला, तो अगला 1 घंटा में उसको 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसे और आगे फिर धीरे धीरे कम करे अपना, तो मैंने टोटल 240 किलोमीटर चलना है। इसलिए पंक्चर नहीं होना है, वही समझा रहा हूं। एवरेज का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो पक्का पक्की उसने उतना ही चला होगा। एवरेज ये बताएगा आपको, हेलो बुबू क्या है ये, क्या है? रानी भारती बनी हुई हो, हम भी बन जाते हैं। मेरा वही नहीं रहा, पैर पहुंच ही नहीं रहा है, पहुंच ही नहीं रहा है। बता कंट्रोल। तो एवरेज बताओ, कोई बच्चे का 500 में 400 नंबर आया पक्का पक्की, 100 से गुना करो, कितना परसेंट हुआ? 80%। क्या इसका मतलब वो हर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में 80 नंबर लाया है? यार कोई भी सब्जेक्ट में 90 भी लाया है और कोई भी 70 80 लाया, तुम बोलो 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 बोलो। एवरेज का ये मतलब हुआ कि इस हिसाब से वो नंबर लाया है। हाँ, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली तो होता नहीं है। तो एवरेज एक्चुअल नहीं है, समझो। आई तो पॉसिबल ही नहीं है कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हर जगह चलाएगा वो। बेचारा कहीं सुसु करने के लिए भी रुकेगा ना, भूख भी लगेगा ना, पानी पिएगा भी। तो आज तुमको अगर बैठा लिया बेचारा, तो उसका तो हालत खराब होगा। तो नहीं, माने हालत खराब नहीं होगा, वो थोड़ा सा रुकेगा, चलो थोड़ा खाना ना खिला देते हैं ना, मजा थोड़ा, चलो इसको है ना नाश्ता से कराते, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, लेज खिला देते हैं तो रखा तो लेज रख खिलाया, कुछ होना नहीं। तो उस मामले में जो है उसका हर जगह स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर नहीं रहेगा, कहीं पर 70 किलोमीटर रहेगा, कभी कहीं बस तुमको दिखाने के लिए, तुमको इंप्रेस करने के लिए और फास्ट रहेगा, 90 कर रहे हो तुम, हमको डर लग रहा है ओके, फिर उतना कम करेगा, फिर 100 कर देगा, देखा। और तुमसे अच्छा आगे कोई लड़की स्कूटी वाली दिखाई दी है ना, कौन दिखाई दी? जो तुमसे खूबसूरत दिख रही है उसको, या एकदम अट्रैक्टिव दिख रही है, तो वो इस बार देख करके और स्पीड कर देगा, लो लिल गया मामला समझे? यानी कि स्पीड कहीं 0 भी हो सकता है, कहीं 70 भी हो सकता है, कहीं 80 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज बताएगा इस हिसाब से वो चला, लेकिन एक्चुअल वो है ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि हर जगह एक ही जैसा स्पीड चले। इज दैट क्लियर? हाँ, तो एवरेज आपको बताएगा कि इस हिसाब से चलो। मान लो जैसे विराट कोहली के बारे में आता है क्रिकेट में, विराट कोहली का वनडे में शायद 51 के 52 का ये है एवरेज है, जितना मैच खेला है तो सब में 51 रन मारा है, कहीं शतक भी मारा, कभी 150 भी मारा, कभी 0 पे भी आउट हुआ, कभी 10 पे भी आउट हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एवरेज से ये पता चलता है कि इस हिसाब से पर मैच मारा होगा, लेकिन रियल में वो है नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एवरेज से बहुत सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट आसानी से कर पाते हैं, आराम से कंट्रोल योरसेल्फ। क्लियर हो गया? तो ये एवरेज है। कभी भी एवरेज निकालते हैं तो याद हो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड कीप इन योर माइंड, एवरेज हमेशा 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में निकाला जाता है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। 2 टाइम ऑफ पॉइंट के बीच, माने 2 टाइम देगा, एक टाइम देगा, एक टाइम देगा, दो टाइम, माने जो पूरे जर्नी का निकलता है एवरेज, पूरे जर्नी का। जब भी एवरेज स्पीड निकालते हैं, केवल स्पीड में ही एवरेज नहीं होता है, एवरेज मार्क्स होता है, एवरेज टाइम, एवरेज तुम टाइम ले सकते हो, एवरेज लाइफ ले सकते हो, एवरेज लाइफ। जैसे जानते हो ना, हम लोग लाइफ निकलते हैं, लाइफ ऑफ स्पैन पढ़ते हैं, एवरेज लाइफ कहते हैं कि आजकल के इंसानों का लाइफ ऑफ स्पैन, जैसे इंडिया के लोगों का शायद 55-60 है, अब तो घट के और कम हो गया, ठीक है। तो 55-60 है, और जापान के लोगों का 80-80 है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ में कम, एवरेज में उतना लोग सब जीते हैं, लेकिन कोई लोग पहले भी मर जाते होंगे, कोई लोग 100 के बाद भी मरते हैं। कितना सुनने में आया, 150 साल तक जिंदा रहा बुढ़ा सब, समझे? क्या खाता है लोग? खाता नहीं है, वो लोग का रहन सहन जबरदस्त है, डाइटिंग, इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण बहुत मस्त है वो लोग का, है ना। यहाँ तो खाली प्रदूषण है, सब फैलाने वाले हम ही लोग हैं, और सबसे बड़ा प्रदूषण तो इंसान है। चलो ठीक है जी, क्या बोला मैंने?
60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड का मतलब ये हुआ कि हर पूरे टाइम का इसका एवरेज निकला है। अब इसका मतलब नहीं कि ये इसी की स्पीड से चला होगा। इज दैट क्लियर? चलिए सर, एवरेज समझ में आ गया। कभी भी एवरेज निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, दो टाइम ऑफ इंटरवल के बीच में निकलता है। टाइम दिया रहेगा 2, तभी जाके एवरेज निकाल पाओगे। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हुआ। अब सुनो अच्छा से, मेरी बात को ध्यान सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब इसको जर्नी को 2 हिस्से में बांटने वाला हूं। फटाफट सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैंने एक एग्जांपल देखे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया। एवरेज स्पीड कभी निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे एक इंसान ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। ए बी सी डी, एनीबॉडी कैन डांस, एनीबॉडी कैन डांस। देखो t इक्वल टू 0 पर यहाँ इतना, ये डिस्टेंस मान लो कि 30 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? या 30 मीटर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है। 30 मीटर है। कितना है? चलना यहाँ से स्टार्ट किया और t इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पहुंचा। 2 सेकंड पर कितना बार? t इक्वल टू 2 सेकंड पर 50 मीटर चला। t इक्वल टू 6 सेकंड लगा उसको, t इक्वल टू 6 सेकंड। और 10 मीटर और चला, 10 नहीं पर मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। 15 मीटर चला, t इक्वल टू 8 सेकंड। कितना सेकंड बाबू? किलो हो गया। चलिए आपको निकालना एवरेज पूरे जर्नी का, पूरे तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल टाइम निकाल लो। यस ओके। चलो अब मैं बहुत बड़ा एक बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, ध्यान दो। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस पहले लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो। टोटल डिस्टेंस तो टोटल कितना? 30 प्लस 50 प्लस 15। बच्चा की तरह समझा रहा हूँ, तब लो लेवल से बता रहा हूँ। और टाइम बताओ कितना लगा? 2 6 2 8 8 8 16। कनपट्टे लाल कर देंगे हम तुमको। सीधे 8 टाइम दिया हुआ है, 8 सेकंड तक वहां तक गया वो। ये थोड़ी बोला है कि 6 से लेकर 8 तक गया तो 8 सेकंड लगा, मानी बीसी से डी गया तो 8 सेकंड लगा। रे यहां से लेकर यहां तक का टाइम दे दिया वो कि 8 सेकंड पर, टाइम स्टार्टिंग से ना काउंट होता है। हाँ तो 8 सेकंड तक पहुंचा। हाँ अगर पूछेगा सी से डी तक में कितना टाइम लगा, सी से डी तक में तो 2 सेकंड लगा। समझे? मत बोलाऊंगा, क्या दिक्कत है? टाइम लगा 8। अब कितना करते हैं लोग? सुनो टाइम लिखो। 0 50 से 80 80 95 बात करने देना था। हम ऐसा करते हैं, मुझे काटने में मजा नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, अरे तुम लोगों को सवाल बहुत चेंज करते हैं आप काटने के डर से। तुम्हारा काम है करना में, हम करे हैं। 8 8 15 कितना बोलो रे? 8 8 7 8 9 72 8 7 56 हो गया। लो बना दिया मैंने मीटर पर सेकंड। अब हम ना बोलेंगे कि हम गलती कैसे किया, तुम्हारा काम है कैलकुलेशन करना। ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशन कर ही लोगे। एवरेज स्पीड निकल गया। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। कुछ बुक में इसको अलग तरीके से भी बनाते हैं साहब। अब सुनो, जब वेलोसिटी की बात करते हैं ना हम लोग, चूंकि पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है ना, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम ही होता है। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। कब? जब डायरेक्शन चेंज ना हो। इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। तो आप एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड, डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड में खाली डेल्टा लगा दो, मैग्नीट्यूड तो हो ही जाएगा, बाय डेल्टा टी ऐसा लिखा रहता है। आइए हो गया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, टी फाइनल टी इनिशियल। अब बताओ एक्स फाइनल कितना पर था? कितना टोटल जोड़ो, 30 50 बनी, ये जो वैल्यू होगा 50 आप 15 95, ये फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल टू फाइनल। और इनिशियल कितना पर था? 0 बटा टी फाइनल। बताओ 8 सेकंड पे इनिशियल कितना था? आंसर उतने होगा, कितना होगा? आंसर उतने ना होगा। बच्चे कंफ्यूज का होते, कंफ्यूज सर टाइम 8 सेकंड ले लिए, ये अब घटाए का है सर टाइम को? टोटल टाइम में बात कर रहा है तो घटाए का है यार? घटाए यानी कि जहां से टाइम स्टार्ट किए हैं उसको मैंने, मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे देता, यहाँ बोलता है कि 9 बजे वो 9:30 पे स्टार्ट किया, कितना मिनट में? अब 10 बजे पहुंच गया। चलो 10 बजे पहुंच गया तो टाइम कितना लोगे? हाफ आवर, हाफ एन आवर लो ना। कैसे करोगे? 10 में से T2 में से T1 का करोगे?
या तो हाफ एन आवर लो या घटा के लो T2 माइनस में। तो बच्चा कंफ्यूज होता है सर जब टोटल टाइम लेना तो घटा काहे रहे, 10 9 सर इंसानी 19 ना होगा, रे नानी का नाती 2 थप्पड़ मारेगा दिमाग ठीक कर देंगे। बताओ कह रहा है कि 10 9 सर 19 ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसे डाउट तुम्हारे दिमाग में भी आ सकते थे, मैंने पहले क्लियर कर दिया। हंस मजाक में तुम्हारा बड़ा हंसी आ रहा है, गलती कर सकते थे काहे कि सर T2 में से 10 में से 9.5 घटाएंगे तो आधा घंटा होगा। आप बोल रहे फॉर्मूला में टोटल टाइम, तो जितना देर मोशन में रहा वो तो उसी की बात ना करोगे, ऐसे निकाला जाता है, कंफ्यूज न होना है। अब टोटल टाइम का था मालूम, मैंने बोला 9:30 30 बजे चला और यहाँ पर जो है 9:38 8 सेकंड तक पहुंचा, या 9:30 8 सेकंड में पहुंच गया। लो हटाओ, तब टाइम कितना गैप हुआ, ये बात को इसमें लिख सकते थे। 9 बजे स्टार्ट किया, 9:30 8 सेकंड पर वहां तक पहुंच गया, 8 सेकंड में तो 8 सेकंड का गैप हुआ, तो टाइम इंटरवल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? और टाइम इंटरवल जितना देर में वो मोशन में रहा उसी को बोलते हैं, टोटल टाइम ही हो गया वो। समझे बात को? समझे? अब मेरा मैं पढ़ाना स्टार्ट किया मान लो कि 7 बजे से, ठीक है, और 7 बजे से मान लो मैं 9 बजे से पढ़ाऊंगा, ओके, तो क्या 7 9 16 7 घंटा कर दोगे, 2 घंटा ना हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो करना पड़ेगा ना, कितना देर हम पढ़ाएं, टीचिंग का मेरा जो टाइम रहा, क्लास का मेरा जो टाइम रहा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बच्चे ये जानते हो, ये समस्या बहुत सारे बच्चों को रहता है, हम जब पढ़ रहे थे हमको भी समझ आता कि बुढ़ा बोल रहा है टोटल डिस टाइम घटा रहा है टाइम को, ऐसा कहा है हो रहा है, तो बता दिया मैंने तुमको, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ तुमको, ये समझ में क्लियर हो गया अच्छा से? यहाँ पे यानी कि एवरेज स्पीड को डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिख देंगे तो रोना नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, नो टोटल डिस्टेंस ही है। ये तब लगाना है जब पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि जब अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होता है, समझे? तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर तब आता है जब डायरेक्शन चेंज, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे जब कंपैरिजन करेंगे तो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन ये नहीं आता एवरेज स्पीड में कि सर टोटल डिस्टेंस दे दिया, टोटल टाइम, बच्चा वाला बात बताया, क्वेश्चन उल्टा करता है कि स्पीड दे देता है, समझे, और टाइम देता है तो बोलता है एवरेज स्पीड निकालो। कभी कभी स्पीड दे देगा, डिस्टेंस देगा तो बोले एवरेज स्पीड निकालो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? करवाता हूँ, पहले ऐसा करो, ये सब बात को उतारो अच्छा से, सब बताएंगे, वेलोसिटी को इसके बाद पढ़ेंगे। चलो सुनो, अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको दुक्का पड़े एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डायरेक्टली डिस्टेंस देगा, डायरेक्टली टाइम देगा, ऐसा नहीं है। टाइम दे देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। सुनना जब मैं बता रहा हूं, टाइम दे देगा तो डिस्टेंस नहीं देगा, हाँ स्पीड दिया रहेगा, लेकिन स्पीड दिया रहेगा। और डिस्टेंस देगा तो टाइम नहीं देगा, लेकिन स्पीड। ये 2 केस में पढ़ना है हम लोग को। तीसरा कि पहला केस तो तुम्हें इजी है, पहला केस में कुछ है ही नहीं है, तो टाइम देते हैं डिस्टेंस देते हैं, उसको दिक्कत नहीं है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन 2 केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पीड दोनों केस में दिया रहेगा, बट टाइम दिया रहेगा तो डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, और डिस्टेंस दिया रहेगा तो हमको तो डिस्टेंस टाइम ही चाहिए ना। तो स्पीड की मदद से अगर टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड की मदद से डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम निकाल सकते हैं। दोनों बात एक बार बोलते, सेम बोलती है क्या? नहीं, अलग अलग बोले हम। स्पीड की मदद से टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस दिया है तो टाइम निकालेंगे, अगर स्पीड दिया रहेगा तो, है ना? फॉर्मूला तो बोलेगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो बताता हूँ सर कैसे कैसे कैसे, सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान दो। मैं यहाँ पर स्टार लगा देगा, इफ बोलो, इफ बोलो, इफ टाइम इज नॉट गिवन, टाइम नहीं, पहले 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 यो पहले डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस इज नॉट गिवन, डिस्टेंस इज, यस को क्या बोलोगे? यस को डिस्टेंस ना, इज नॉट गिवन, नहीं दिया हुआ हो, क्या दिया रहेगा? डिस्टेंस नहीं देगा तो टाइम दिया रहेगा, और स्पीड तो देना ही देना है उसको, हर हाल में देना है, हर हाल में देना है। तो जब भी डिस्टेंस ना दिया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? स्पीड का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू स्पीड इनटू टाइम। देख रहे हो? अब मेरे पास एक जर्नी है जिसको मुझे ट्रैवल करना है, यहाँ पे मेरी महबूबा है, देखो रे बच्चा, ए से बी जानी है, मान लो ये ए से बी, पहले ए से बी गई, बी से सी गई, ये सी से डी गई, यहाँ तक गई, जहाँ तक जाना है, चलो हाँ महबूबा महबूबा हो गई,
मान लो कि ए से बी जाने में वो कितना स्पीड का यूज किया, मैंने V1 स्पीड से वो ए से बी गया, T1 टाइम लगा उसको, ठीक है। बी से सी V2 स्पीड से गया, अब V2 स्पीड में उसको T2 टाइम लगा। क्लियर हो गया? यानी केवल ये टोटल टाइम नहीं है, टोटल टाइम तो T1 प्लस T2 हो जाएगा ना, लेकिन टाइम बी से सी तक जाने में उसको यहां पे V3 है, T3 टाइम लगा, यहां V4 है, इसी तरह एन तो ये तक ज्यादा गैदरिंग नहीं करते हैं, ज्यादा गैदरिंग नहीं करते। T3 अब 4 हो रहेगा, 5 हो रहेगा, कितना कर सकते? ओके, हेलो कंट्रोल कंट्रोल बबू, कंट्रोल कंट्रोल। तो बताओ स्पीड पता है लेकिन डिस्टेंस पता, फॉर्मूला लगा दो। यस, ये ए से बी तक डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ना, इस डिस्टेंस को बोल दो यस वन। क्या बोल दो? यस वन। मैं कलर इस्तेमाल करना था, ये ए बी को मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ए बी तुम्हारा हो गया यस वन, क्या हो गया? S1 को क्या लिखो? स्पीड इंटू टाइम, V1 इंटू T1। अब बताओ BC को क्या लिखो? BC को BC को बोल देता है S2, सेकंड डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस B से C को, और उसका फॉर्मूला क्या लिखो? V2 इंटू T2। और S, अब बताओ लास्ट में कौन बच गया? सिटी को बोलो S3, V3 इंटू, उसी तरह S4 इक्वल टू V4 इंटू T4। समझे बात को? ना डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना साहब, डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना साहब, सॉरी साहिबा, ध्यान दीजिए। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय, बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डॉट टोटल टाइम T1 T2। सर यहाँ पे आप घटाए थे टाइम को, यहाँ पर जोड़ रहे, ऐसा काम क्यों करते हैं? मेरा दिल धक धक करता है। यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ था, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का खाली टाइम दिया हुआ है कि T1 टाइम लग रहा है, और B से सीधा का टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम की बात करो यहाँ से, तो यहाँ से मान लो आधा घंटा लगा, यहाँ से 1 घंटा लगा, यहाँ से 1 घंटा, मैंने सबको जोड़ दूंगा ना। क्या समझदारी वाली बात, समझ आया? है समझ रही हो? हाँ, खुद कॉन्फिडेंस है। S1 का बोलो, S1 का V1 T1, V2 T2, V3 T3 बट्टा T1 प्लस T2 प्लस T3। कोई दिक्कत किसी को? टच मी राइट नाउ। तो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तभी काम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। समझ आ गया? अब अगर मान लो तीनों टाइम सेम है, तीनों टाइम क्या है? तीनों टाइम सेम है। मान लो इफ बोलो T1 बराबर T2 बराबर T3, तीनों आपस में क्या है? मान लो तीनों टाइम T मान लिया मैंने, तीनों टाइम इक्वल है। कैसे बोलेगा जानते हो? कैसे बोलेगा? A से B तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम B से लेकर के, मान लो आधा घंटा में वो V1 स्पीड तक चला, आधा घंटा में A से B पहुंचा, B से C पहुंचा आधे घंटे में, तो यहां से यहां तक थोड़ा ज्यादा दूरी तय किया तो स्पीड बढ़ाना पड़ा होगा उसको। दिल तक कर रहा है, काहे बोले हट कर दो। A से B आवाज आता रहता, चलो मजा ही नहीं। A से B क्या? V1 स्पीड से मान लो आधा घंटा लगा, B से C कितना? V2 स्पीड से आधे घंटा लगा, C से D कितना? V3 स्पीड से आधे घंटा लगा। अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अलग अलग स्पीड तो लगेगा ही, लेकिन टाइम सेम है। अगर सेम टाइम में तुमको चलना है, सेम टाइम ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करना ही पड़ेगा। डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करने के तुमको स्पीड भी अलग अलग रखना पड़ेगा, अरे समझे? तो ज्यादा डिस्टेंस चलने के लिए ज्यादा स्पीड करना पड़ेगा, और कम डिस्टेंस चलने के लिए सीधी सी बात है, सही तो बात बोला। हाँ, अब टाइम सेम है तो रखो यार टाइम सेम, V एवरेज बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। हेलो, हमें तो अपनों ने लूटा, अपनों ने लूटा, बेचारे परेशान है। T प्लस T हो गया। T कॉमन ले लो, V1 प्लस V2 प्लस V3, नीचे कितना हो गया? T से T मर गए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया? V1 प्लस V2 प्लस V3। सर ये तो वैसा ही आ गया जो बचपन में मैथ में पढ़े थे। एवरेज का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला वैसे आ गया। सब तीनों को जोड़ देंगे, बॉडी वर्क कर देंगे। हाँ, वैसा ही करना, लेकिन ये काम कब करना है? जब टाइम सेम हो। जब टाइम बोलेगा कि एक पार्टिकल A से B गया 50 की स्पीड से आधा घंटा में, B से C गया आधा घंटा में ही लेकिन 60 की स्पीड से, तो बताओ एवरेज कितना होगा? बोलो V1 प्लस V2 बट्टा 2, खत्म आंसर, उड़ गया।
लुल, कुछ समझ रहे हो? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना है। जब टाइम सेम अब दूसरा रहेगा तो v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगा, 4 रहेगा तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई v4 बाई 4 कर देंगे। n रहेगा तो v1 प्लस v2 प्लस v प्लस 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 vn बट्टा n कर देंगे। इज दैट क्लियर? एवरेज तब निकालोगे बच भाई, मैथ वाला एवरेज जो निकालते थे वैसा यहाँ पर एवरेज तब काम करो जब टाइम सेम हो। इज दैट क्लियर? अब तुमको सब v1 बता दिया, अब सवाल में तुमको दिया रहेगा वैल्यू, दिया रहेगा वैल्यू पुट करो, आंसर निकालोगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बता, मुंह से बताता। एक आदमी आधा घंटा में ए से बी गया 50 की स्पीड से, अब बी से सी गया आधे घंटा में ही, लेकिन 55 की स्पीड से टाइम दे दिया मैंने, तब बता एवरेज कितना होगा? 50 में 55 जोड़ो 105, 2 से भाग करो 52.5, 52.5 हो गया आंसर, एवरेज निकल गया। लेकिन टाइम से हम बताए तब तो। अब आधा घंटा ना बोलते, हम खाली बोलते कि ए से बी जितना टाइम में गया उतने ही बी से सी में उतनी टाइम में गया। ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं देगा तुमको, बोलेगा कि फर्स्ट हाफ टाइम वो 50 की स्पीड से चला और सेकंड हाफ टाइम 60 की स्पीड से चला, तो समझना वो टाइम सेम की बात हो रही है, टाइम सेम की बात हो रही है। टाइम कभी 3 जर्नी रहेगा, बोलेगा फर्स्ट 1/3 टाइम, फर्स्ट 1/3 टाइम वो 50 की स्पीड से चला, सेकंड 3rd टाइम, सेकंड 1/3 टाइम चला कितने की स्पीड से? 60 की स्पीड। फिर अगला बोलेगा इक्वल टाइम की बात हो रही है, कभी कभी बोल देगा 2/3, क्या बोल देगा? तो फॉर्मूला लगा देंगे, अलग टाइम में फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम तो ज्यादा तुमको पैसा नहीं देंगे, हम बोलेंगे ये तरीका इस्तेमाल करो, जब भी तुमको डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा इस डिस्टेंस निकालोगे और सवाल पूरा आंसर कर जाएगा। हम तो प्रेशर नहीं डालेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला एवरेज की तरह तब सोचेंगे जब टाइम सेम हो। अब सर अगर टाइम सेम नहीं रहेगा, कब टाइम सेम नहीं रहेगा? जब तुमको डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम नहीं दिया रहेगा, ठीक है? उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो उस केस में एवरेज नहीं निकलता है, ऐसा नहीं निकलता मैथ के जैसा निकलता था सिंपल एवरेज, नॉर्मल एवरेज जो जानते हो, ठीक है? इसको नोट करो, दूसरा केस करते हैं, अच्छा से नोट करो। सुनिए, समझ में आ गया ये? अच्छा बताओ, इक्वल टाइम दिया होता है, टाइम से कोई मतलब नहीं, टाइम तो कट ही जाता है, टाइम तो सीधे एवरेज निकालेंगे। अब दूसरा केस है सर, ये इसमें अब स्टार्ट दे लिख रहा हूँ, इफ टाइम इज नॉट गिवन, टाइम इज, जब टाइम में नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या देगा? डिस्टेंस दिया रहेगा, कोई दिक्कत किसी को? तो टाइम तो निकालना पड़ेगा सर, टाइम तो टाइम कैसे निकालोगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? कौन बताएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इसलिए तरीका लिखो और यहां से 3 जर्नी बनाओ, एक जर्नी ए बी सी डी, हो गया जी? ए से बी S1 डिस्टेंस है, बी से सी S2 डिस्टेंस है। जा पहले स्पीड लिखो ना, पहले स्पीड तो दिया रहेगा, v1 स्पीड, v2 स्पीड, v3 स्पीड, ओके। और डिस्टेंस दे दिया यहाँ S1, ये S2, जैसे टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम का चचरे नहीं है। हेलो बाबू, हेलो बाबू, ना दो, कितना मेहनत कर रही हो, इतना गौर से लिख रही हो। टाइम निकल T1, ए से बी तक में कोई कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो बताओ ए से बी कितना स्पीड से चला है? v1 से, उल्टा लिख दिया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय S1 बाय v1, S2 निकालो, T2 निकालो, T2 बी से सी जाने का टाइम, S2 बाय v2, S2 बाय, वाह 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 वाह, और T3 बोलो, S3 बाय, क्या बात है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब बताओ एवरेज स्पीड बोलो, टोटल डिस्टेंस, टोटल S1 S2 S3 तो दिया हुआ है, आंसर जो दिया हुआ है। टाइम बताओ T1 T2 T3, अब वैल्यू रखो, चलो S1 S2 S3 डॉट 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 दे देना, और T1 तो निकाल चुकी हो, S1 बाय V1, S2 बाय V2, S3 बाय V3, S1 से S1, हाँ इन्हें काट देना तो अनर्थ हो जाएगा। देखा सामने में S1 S1 S2 S2 S3 काट दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं बच्चा, प्लस में है ना नीचे, तो ये फॉर्मूलिया हो गया। हाँ इतना फॉर्मूलिया है तो क्या है, याद नहीं करना है इसको, हम बोले याद करने के लिए, निकालने का तरीका पता होना चाहिए ना। आप सवाल न्यूमेरिकल रहेगा तो तुमको टाइम का चर्चा नहीं रहेगा, जब टाइम का चर्चा नहीं रहेगा तो टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा। हाँ अगर इस केस में मान लो कि डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, तीनों का तीनों डिस्टेंस क्या है? 4 का 4 ये फिगर के हिसाब से नहीं छोड़ना, तीनों डिस्टेंस सेम है, क्या है? सेम है, उसको यस बोल देता हूँ, लगाओ एवरेज स्पीड लगाओ, तो यस प्लस यस प्लस यस बाय V1, यस बाय V2,
यस बाय v3, यस यस कि नहीं यस, यस कॉमन ले ले, 1/v1 1/v2, यस से यस, यस हो गया, यस से यस। इसको उल्टा करो उल्टा करो उल्टा करो, 1/v एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2, उल्टा होकर के जुड़ रहा है। कभी बचपन में पढ़े थे ऐसा चीज, याद करो, कभी रेजिस्टेंस पढ़े थे? कौन थी? ओ ये दोस्ती, अब सही है। गलती हो गई, गलती हो गलती हो गई, थ्री था ना, इस थ्री को इसके बट्टा में डालेंगे ना तो भी एवरेज बाय 3 होगा। इसको पलटे, ओके, क्या किया, 3 ऊपर आ गया, भी एवरेज नीचे आ गया, इसे यानी ये इस तरीके से फॉर्मूला को याद रख सकते हो, और चाहो तो याद करना आसान है। 3 है तो 3 बट्टा भी एवरेज बट्टा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/, 2 है तो 2 बट्टा v1 2 बट्टा v 1/v1 प्लस 1/v2, इतना ही हो गया। 4 है तो 4 बट्टा v 1/v1 प्लस 1/v2, मैंने इस तरह याद करेगा। इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं? ये अर्थमेटिक मीन है, इसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। कौन मीन कहते हैं? उल्टा करके जब जुड़ता है ना तो बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं बाबू? उल्टा करके कभी भी जोड़ते तो बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं बाबू? समझे? हाँ सही बोली तुम, कितना यूनिक क्वेश्चन है, सही बोली तुम। अगर ये 3 बट्टा में आएगा तो ये तो बट्टा में ही है। अब इसको मैंने उल्टा किया ताकि ये नीचे से ऊपर में कितना छिपाओ, कितना बचा हुआ है, 1 बचेगा ना, तो इसको उल्टा करता तो ये पड़ जाएगा। तुम बताओ, तुम ही बताओ। चलो, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग लग गई। पलटोगे तो नीचे वाला जो देख रहे हो, ये वाला ये ऊपर जाएगा, और नीचे एक देखा नहीं, समझे बात को? तो मैंने पटल दिया, सॉरी पलट दिया। क्या कर दिया? पलट दिया। तो क्या हुआ कि नीचे वाला जो 3 था ये 3 ऊपर चला गया और ये उल्टा हो गया। अब बुझ गए? अभी ना बुझी, ताकि फॉर्मूला बनाया जाए, अच्छा लगे देखने में। अब जैसे मान लो 4 हो रहेगा तो क्या करेंगे? 4 बट्टा भी एवरेज बट्टा 1/v1 1/v2 1/v3 बट्टा 1/v4, हो गया खत्म। इज दैट क्लियर? 5 रहेगा, 5 दे देंगे, n रहेगा तो n क्लियर हो गया। मजा आएगा ना यार? बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन डिस्टेंस इज सेम। डिस्टेंस इज सेम, ओके, डिस्टेंस सेम हो तब ये फॉर्मूला जाके लगानी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये सिंपल मीन नहीं है, बल्कि ये हार्मोनिक मीन कहलाता है, उल्टा करके निकालते हैं। इज दैट क्लियर? इसको उतारो, सवाल भी करवाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। यस, हाँ, ये सेम टाइम के लिए फॉर्मूला ये वाला, और ये सेम टाइम के लिए, और ये हाँ यही समझनी है। नोट करो, नोट करो, सवाल करवाते तो क्लियर हो जाएगा। यस, यहाँ पर मिट गया था, सही कर लेना बच्चा, थोड़ी थोड़ी बातें हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन करवा के दिखाऊं इस पे। दो, पहली बात तो जितने भी एवरेज वाले क्वेश्चन आएंगे तुमको 11th क्लास में, सब में स्पीड दिया होगा, बट कभी टाइम दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, ये वाला काम कर लेंगे। कभी डिस्टेंस दे देगा, टाइम नहीं देगा, ये वाला काम कर लेंगे। ओके, अब देखते रहो सवाल कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। जर्नी को 2 या 3 हिस्सों में बांट के देगा क्वेश्चन। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांट के देगा। ऐसा थोड़ी होगा कि टोटल डिस्टेंस देगा, टोटल टाइम देगा, तो फिर सवाल में कोई मतलब नहीं बनेगा, वो तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैंने इसलिए बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक जो है 11th में ही है, 9th में भी था ये सवाल, बट बच्चों को उतना समझ में आता ही नहीं है, या बच्चों को बताया नहीं जाता अच्छा से। चलो ठीक है, उस टाइम उस टाइप का दिमाग था, लेकिन अभी तो दिमाग बढ़ गया है, अब तो समझ सकते हो क्या। अब तो मैट्रिक पास कर गया हो ना, मम्मी बोले, पापा बोले मेरी बेटी मैट्रिक पास है, वाह। एग्जाम्पल देखो, कृपया ध्यान देंगे बच्चा, ध्यान देंगे, देखिए ध्यान। पहले मैं बउआ वाला क्वेश्चन लेता हूँ, बउआ वाला क्वेश्चन लेता हूँ। एक जर्नी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए, सुनिएगा। यहां से यहाँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है गाड़ी, ए से बी, मैंने बोल दिया, ठीक है। यहां से यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ओके। एंड दिस ए से बी तक जाने में टाइम जो लगा वो लगा हाफ एन आवर, कितना आवर? बी से जी जाने में लगा हाफ 1/3 आवर, कितना आवर? T2,
ठीक है, तब बोल रहे एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो? एवरेज स्पीड निकालो। क्या निकालो? जल्दी बोलो। एवरेज स्पीड निकालो। माने 1/2 घंटा लगा, आधा घंटा लगा तुमको कहाँ से आता है? ए से बी तक जाने में। अब बी से सी जाने में कितना लगा? 1/3 घंटा। स्पीड भी दे दिया, समझे? अच्छा 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? 1/2 बड़ा है, सही है। मैं क्वेश्चन फ्रेम करने का सोच रहा था। अब बताओ, मुझे टाइम दे दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बता, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस पता नहीं है, पहला जो ये वाला केस किया था, तो डिस्टेंस निकालो। चलो निकालो, S1 निकाल ले, ए से बी आए, S1 निकाल ले, ए से बी, तो कितना बताओ क्या करेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बता, डायरेक्टली बता दिया। स्पीड कितना? 50। ऐसा किया, आधा डाला करो, यूनिट के साथ लिखा करो। यूनिट के साथ लिखने का दो फायदा, एक तो आंसर जो आएगा तो डिस्टेंस निकाले किलोमीटर में आएगा, अब किलोमीटर में आ गया, समझना, वो हम सही फॉर्मूला लगाए। ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करो, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी बातें हैं। और टाइम कितना? हाफ एन आवर। दो टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम घंटा का हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। कितना आंसर आया? S1 निकल गया तो एनर्जी में आओ ना, S2। और उसके बाद S2 बताओ, 60 किलोमीटर पर आवर और इंटू 1/3 आर स्क्वायर। हाँ आर स्क्वायर नहीं कर रहा था, किलो हो गया? कहाँ 20 होगा? है अल्लाह, अब सही है? खुश? अब बताओ क्या निकलना? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सब कुछ निकाल चुकी हो, निकालो। S1 बोलो कितना? 25, 20, 1/2, 1/3। जल्दी बोलो। तरीका देख रहे हो सवाल का? फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं। बताओ, 45 एलसीएम बोलो, 6 बोले जाओ, 6 5, आराम से काटो, जल्दीबाजी नहीं करना। 9 छक्के 54 किलोमीटर पर आवर एवरेज आ गया। इसमें आ गया? जल्दी बोलो ना। टफ था क्या? टफ था, बोलो ना। एक बात बताऊं, अच्छी बात बताऊं, जो एवरेज आएगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। सॉरी, तो बचपन से जानते थे। हाँ, और मान लो धोखा, गलती से 50 से कम आ गया, समझना तुम गलती की हो। 60 से ज्यादा आ गया तब सब भी समझना गलती की, जो 50 से 60 के बीच में लाजमी है एकदम। क्लियर? क्या आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? एक और क्वेश्चन ले, जिसमें इस बार टाइम दे दिया है, इस बार क्या देंगे? डिस्टेंस दे देंगे। ओके, मैंने अभी बवा वाला क्वेश्चन, बड़े आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें क्वेश्चन सब तुमको मिलेगा। तेरा मेरा जहां ले चलो मैं वहां, कोई मुझको न तुझसे चुरा ले। चलो बाबू, सुनोगे? ए से बी एंड बी से सी। सुन रहे हैं? कृपया करके सुनिए। 60 की स्पीड से चला सर, आपको खाली 60 ही पसंद है? 50 की स्पीड से चला? क्या हो रहा है सारी दुनिया में? ये 30 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस कितना है बाबू? आइए, इज दैट क्लियर? इस बार मैंने डिस्टेंस दे दिया। क्या दे दिया बाबू? लो यार, कोई दिक्कत किसी को? सुनो, क्वेश्चन समझ आया? ए से बी कितना की स्पीड से गया? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बी से सी कितना गया? लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्वेश्चन कैसे बोलेगा? अ बॉडी, खुश, अ बॉडी कवर्ड 30 किलोमीटर डिस्टेंस with speed 60 किलोमीटर पर आवर and 20 किलोमीटर with speed 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है? खत्म। फिगर बना के मैं समझा रहा हूँ, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, बनाएंगे, चिंता नहीं करो, सवाल देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले अभी तरीका समझो, सवाल समझ में आ ही रहा है। बताओ पहले क्या करो? डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम निकालेंगे। टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, तो टाइम T1 निकालो। T1 टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। यूनिट के साथ लिखो। टाइम तो घंटा में आएगा, घंटा में किलोमीटर कट जाएगा, घंटा में आ ही जाएगा। इससे ये भी पता चल गया तुमने फॉर्मूला सही लगाया है।
और मान लो कोई बच्चा उल्टा कर देता, मान लो कि स्पीड बाय डिस्टेंस कर देता, मैं स्पीड बाय डिस्टेंस, तो क्या होता है, स्पीड ऊपर किलोमीटर पर आया था और नीचे किलोमीटर करता, लेकिन आंसर में 1/r आया था। तुम समझ रहे हो फॉर्मूला हम, इसलिए यूनिट के साथ वैल्यू को पुट किया जाता ताकि तुम समझ जाओ कि कहीं पर फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो, खास उसे वहां पर लगाया करो। समझे बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, किलोमीटर किलोमीटर 30 गुना 60, कितना हो गया आंसर? 2 घंटा। कितना घंटा? सही गलत है? सही गलत है? यही जल्दी में ट्रेन छूट जाती है। हाँ, तो कहने पहले बोले लॉजिकल भी सोचो कि 1 घंटा चलता तो 60 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर में कितना घंटा? ऊपर वाला खाली ये चीज दिया ना, उसका भी इस्तेमाल किया करो कभी। T2 निकालो, T2 बोलो। 20 किलोमीटर काट दिया, हो गया। अब बताओ एवरेज स्पीड बताओ, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, बस यही याद रखो और कुछ नहीं करना है, एकदम आसान होता है। यस1 का बोलो, यस1 का 30 20 और टाइम बताओ, टाइम। एल्सम बोलो, आता कि नहीं एल्सम? क्या हम ही करें इसको 50 कर दें, और ये एल्सम बोलो 5 में 10 9/10 डायरेक्ट कर दे 9/10, 5 में 5 2 4 95 पलटो 500 बट्टा भाग करना था 9 से, 10 होता तो 50 होता, ये 9 है तो 50 थोड़ा सा ज्यादा होगा, कम कैसे होगा? नीचे छोटा होने से बड़ा वैल्यू का होता है, बड़ा होता है, तो ये 50 पॉइंट समथिंग तो कर देता भाग, तो तुम लोग रोना शुरू करोगे। 9 5 45 0 5 50 9 5 45 55 आया, 50 9 5 45 9 5 45 9 5 45 9 5 45 9 5 45 55 55 अच्छा लग रहा है, 55 55 ये भी बीच में आएगा ना, आएगा ना? आया? बताओ कितने बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर, हाथ उठाओ ईमानदारी से। हो गया? क्या फॉर्मूला याद करने की नौबत है? बोले फिजिक्स में जितना कम फॉर्मूला याद करो उतना आसान, क्योंकि इतना फॉर्मूला पढ़ना है, अगर सब बच्चा फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करेगा लुल हो जाएगा। यस, वो समझ के लुल हो जाएगा, लुल नहीं होना है हम लोग को। कोशिश करो, कंसेप्ट को समझो, घर पे जाकर उसको रिवीजन करो, बार बार बनाओ, और जब तुमको निकालने फॉर्मूला आने लगेगा ना, उसका देखना मजा आएगा, याद भी हो जाएगा रिजल्ट। समझिए? निकालने आना चाहिए, नोट करो, रोटी पकाने आना चाहिए ना आना चाहिए, खाने आना चाहिए। ओके? हाँ, नो कैंसर नहीं, अभी क्वेश्चन देखो ना और करवाते ना। अब एक बात ये तो समझ में आ गया सर, तरीका पर याद हो गया ना। जब भी तुमको सवाल बनाना होगा तो अपना प्रोसीजर फॉलो करना, बेसिक प्रोसीजर। ओके? कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस दिया रहेगा तो टाइम निकाल लेंगे, फॉर्मूला याद हो तो याद है ही आपको। ओके? फॉर्मूला के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट से भी पता चल जाता है फॉर्मूला ना, मजेदार है। अब मेरी बात गौर सुनना, मैं एक क्वेश्चन आप लोग के सामने लिख रहा हूँ, फिगर के द्वारा समझाऊंगा। सुनिए हेलो बहुत ध्यान से। ओके, चलिए, ये बुबुक के जो है वो इस बुबुक के वो घर से चलना शुरू किए, ये टाई लगा दिए, कपड़ा वपड़ा पहना दिए और निकले। ओके? गजब तरीके से, ठीक है। सुनो ना, गए ए से बी गए, ए से बी गए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके? है ना? या 60 थोड़ा मजा नहीं आ रहा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैंने ऑफिस जाना है, या मान लो कोई काम करता है, सरकारी अफसर है, सरकारी है, और ए से बी गए, है ना, एकदम 40 की स्पीड से आराम से, एकदम टुमुट के, कहीं काम ना करना है तो लेटर पहुंचेंगे, सरकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बी से ए आया ना, आना हुआ, बेचारा एकदम उसको दिल मचल गया उसका, जल्दी पहुंचना है वाइफ के पास, 60 किलोमीटर बढ़ गया आवर की स्पीड से, समझे? तो घर से और स्कूल 40 की स्पीड से टुकुर के, मन ही नहीं करा जाने का, पत्नी को छोड़ने का मन ही नहीं है। लेकिन कैसे भी गया बेचारा, कहा कि खाना कैसे खाएगा, जिंदगी कैसे गुजारेगा, पेट का सवाल है ना पापी, पेट का सवाल है। लेकिन ऑफ जो स्कूल से गया घर, देखो कितना तेजी से, इतना तेजी गया कि पत्नी बोली थी कि घर मार्केट से आइएगा, मार्केट से होते हुए परवल लेते आइएगा, परवलों भूल गए।
खुशी में। अब बताओ एवरेज स्पीड, खाली इतना ही दिया हुआ है। If a body moves with from point A point B with speed 40 km/h and it returns back to the home, okay, their home 60 with speed 60 km/h, कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं। अब बताओ एवरेज स्पीड, बताओ कुछ पता है यहाँ पे, बताओ कुछ पता है। अरे डिस्टेंस में या टाइम में कोई चीज पता होना चाहिए ना, क्या चीज पता है बताओ, को बता सकता है? टाइम पता है कि डिस्टेंस पता है? क्वेश्चन इतना ही, बस इतना ही बताओ। कौन टाइम पता? स्पीड पता है, स्पीड तो देना ही है उसको, नहीं देने का सवाल ही नहीं है। या तो डिस्टेंस दिया, स्पीड के साथ डिस्टेंस दिया होना चाहिए तो टाइम निकालते हैं, या टाइम के साथ डिस्टेंस देना चाहिए। न तो टाइम का चर्चा किया क्वेश्चन में और नहीं डिस्टेंस का चर्चा है। लेकिन एक चीज पता है, बताओ क्या चीज पता है? डिस्टेंस पता है, जितना डिस्टेंस वो ए से बी गया है जी से उतना ही ना, सो डिस्टेंस सेम है, पता है, समझे? डिस्टेंस सेम है और पता है। एक चीज तो फिक्स हो गया, टेम निकाल लेंगे, टेम निकाल लेंगे, टेम निकाल लेंगे। अब चलो, तो जाने टाइम में डिस्टेंस एस ट्रेवल किया, अब आने के टाइम में भी डिस्टेंस एस से ट्रेवल किया, तो टेम निकालेंगे। जाने का टाइम को T1 बोल देते हैं। बताओ तो क्या लिखोगे? टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितना गया यस, आई स्पीड कितना 40, आने के टाइम में T2 टाइम, ओके। अब बताओ यस बाय 60, मतलब T2 बढ़ा कि T1 बढ़ा? जल्दी बताओ। T1 बढ़ा, ज्यादा समय लिया है, घर से आने के टाइम में बहुत देर से पहुंचा था, बहुत टाइम लिया। और जैसे स्कूल से घर गया बहुत कम टाइम में पहुंचा। T2 छोटा है और T1 तो ये छोटका, ये बड़का था, पूरा छोटका, ये छोटा था इसलिए पूरा बड़ा, तो T1 बड़ा T2 छोटका, समझा रहा है? अब तो टाइम पता चल गया। बुरा तो सवाल को, सवाल को एवरेज स्पीड बताओ क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, T1 प्लस यस 2 यस, T1 का वैल्यू बोलो यस बाय 40, यस कॉमन लेकर काट देंगे, ये 5 नहीं समझना, यस है वो। क्या से क्या हो गए देखते देखते। एल्सियम आता है, लो एल्सियम 40 इंटू 60, 40 इंटू कहने ले सकते हैं 100 कर दो, कर दो, पलट दो। न जाने मेरा दिल कहाँ खो गया। एवरेज स्पीड बोलो। समझे? अगर कोई बच्चा ऐसे कर दिया 60 प्लस 40 बटा 2 50 लुल हो जाएगा। वो कब काम करेंगे? एवरेज निकालेंगे जब टाइम सेम रहता, डिस्टेंस सेम रहता तो हार्मोनिक मीन करते हैं। वो फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, तो इसको तुम दूसरा मतलब एक तरीका, तो ये अपना तरीका बेसिक तरीका बन गया ना। बड़े मुंह देख रही, बन गया ना। डिस्टेंस तो कटना ही था, लेकिन इस बार इस डिस्टेंस सेम था, तो एक तरीका सिखाते हैं मेथड टू, एक तरीका सिखाते हैं सर, क्या सिखाते हैं कि 2 जन ना 2 बट्टा V एवरेज बराबर 1 बट्टा V1 1 बट्टा V2, एल्सियम लेंगे 100 बट्टा 40 प्लस 100 बट्टा 40 इंटू 100, 1 बट्टा 48 हुआ, 24 हुआ, 200 गुना कर देंगे, पलट दो 24 हो गया। पलटने पे कितना आंसर आया, कितना स्पीड पकड़ा गया। रिजल्ट याद रहेगा तो कितना जल्दी सवाल बन जाएगा, रिजल्ट याद रहेगा तो कितना जल्दी सवाल बन जाएगा। मजा आया कि ना आया? कैसे दो कैसे किया समझा ना? जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये बोले थे हार्मोनिक उल्टा करके जोड़ना, हार्मोनिक मीन दो जन ने किया, एक बार ऐसे किया एक बार ऐसा है, 2 जन ने। अच्छा बताओ एवरेज यहाँ पर वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना, एवरेज वेलोसिटी बताओ ना यहाँ पे। स्पीड के लिए डिस्टेंस देखते हो ना, वेलोसिटी के लिए क्या देखोगे? डिस्प्लेसमेंट। आंसर बताओ। डिस्प्लेसमेंट 0 ना हो गया, जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था उसी पॉइंट पे आ गया ना। टाइम कुछ लगे उसका क्या मतलब है, आंसर 0 जाएगा। तो एवरेज स्पीड तो है, लेकिन एवरेज स्पीड वेलोसिटी 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। फिर भी पढ़ाएंगे अलग से टॉपिक वेलोसिटी को, लेकिन समझ में आया कि ना आया? तो ये वाला मेथड 2 कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम था और टाइम सेम रहता, तो भाई वो वाला डायरेक्टली नॉर्मल एवरेज जो बचपन से जानते हैं V1 प्लस V2 बटा 2, बट बच्चा इसमें भी कर देता है V1 प्लस V2 बटा 2।
लूल हो जाएगा मामला, समझे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है यहाँ पे। क्लियर सर? डिस्टेंस कहाँ बोला सेम है? अरे दिखने से लग रहा है ए से बी से सेम ही तो है। क्लियर हुआ? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? हो गया? मैंने बेसिक लेवल से उठाया तुम लोग को, कोई भारी भारी भरकम फॉर्मूला नहीं लिखाया, तरीका बता दिया। इसको प्रैक्टिस करो घर में जाकर के अच्छा से, आगे चलेंगे और अच्छा क्वेश्चन और करवाएंगे जब एवरेज वेलोसिटी पढ़ लेंगे, इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, पूरा कैलकुलस का यूज होगा, बेसिक कैलकुलस जाके रिवीजन करो। ओके, पूरा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके।